का स्वागत अपने YouTube चैनल में करना चाहता हूं, जिसका नाम है हंगर टू लर्न। आज ये वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मल्टीनेशनल कंपनी के प्रो और कॉन्स बताऊंगा इसमें कि मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप काम करते हैं और जब आपकी जॉब नहीं लगी होती और आप कॉलेज में होते हैं और कॉलेज के बाद आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं, और स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी का क्रेज़ भी होता है क्योंकि एक रेपुटेशन होती है कि मल्टीनेशनल कंपनी में बंदा काम कर रहा है हमारे मिडिल क्लास लोगों में, तो मध्यम वर्गीय लोगों में। तो जैसे ही आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई और उसके बाद फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू करा, तो पहले तो मैं रिजेक्ट होता रहा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। ड्यू में इंग्लिश मीडियम होता है, बीकॉम मैंने करी थी, ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पे तो इंग्लिश मीडियम था, पर जब मैंने 12वीं जो कंप्लीट करी थी वो मैंने हिंदी मीडियम से करी थी। तो कॉलेज में भी मुझे काफ़ी चैलेंज आया था वो स्टडी को करने में, क्योंकि सीधे ये समझ लो कि चेंज हो गया था हिंदी से पूरा इंग्लिश में। तो फिर डे बाय डे फिर लर्न करते करते चीज़ों को, डिक्शनरी उस टाइम पे इतना ऐप वैप भी नहीं होते थे, मोबाइल का भी इतना, स्मार्टफोन भी नहीं होते थे, तो हम डिक्शनरी लेते थे और एक तरफ और लाइनिंग लगा लगा के उनके वर्ड्स का मतलब समझते थे कि भाई हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको। फिर धीरे धीरे वो तो स्टेज पूरी होती चली गई, क्योंकि वो ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट एवरेज नंबर से, ना कोई ज़्यादा इतने कम भी नंबर नहीं थे और इतने ज़्यादा भी नहीं थे। तो एक एवरेज सेकंड डिवीज़न से मैंने ग्रेजुएशन कर ली। देन अब ग्रेजुएशन तो हो गई, अब भाई चैलेंज था कि भाई जॉब मिल जाए एक अच्छी इसी कंपनी में और कुछ सही से पैसे मिल जाए। तो फिर मैंने naukri.com और जैसे सब लोग करते हैं, फिर मैंने उस जगह पे अपना रिज्यूमे अपलोड करा। एज ए फ्रेशर था, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, तो कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो फ्रेशर को थोड़ा सा और चैलेंज आता है जॉब मिलने में। तो फिर मैं ढूंढता रहा, तो ऐसी काफ़ी कंपनियाँ मल्टीनेशनल जिन पे मैं इंटरव्यू देना शुरू करा, जो बल्क में भी हायरिंग करती हैं। तो एक जगह गया, नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरी जगह गया, वहाँ भी रिजेक्ट हो गया। तीसरी जगह गया, वहाँ भी रिजेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी जगह मैंने इंटरव्यू दिए। फिर फॉर्चुनेटली एक जगह मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे क्या बोलते हैं इंटरव्यू देते हो, तो एक आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का पहला ही जो कंडीशन कह लो या जो भी कह लो, वो है कि आपको इंग्लिश में बोलना है। और हम तो भाई हिंदी मीडियम से थे, और जैसे आप घुसते हो और इंटरव्यूअर आपको सीधे इंग्लिश में क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, चाहे वो बेसिक लेवल पे क्यों ना हो। तो फिर पहले और दूसरे इंटरव्यू में तो यही समझ में नहीं आया कि भाई ये बोल क्या रहे हैं और मैं समझ क्या रहा हूँ। फिर जैसे जब वो चीज़ें होती गई, तो फिर वो समझ में आ गया। फिर मैंने उसको फिर अभ्यास करा, प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब और इंटरव्यू में गया, तो मुझे पता चला भाई यहाँ में मेरे ये कमियाँ थी, ये मेरी वीकनेस थी, उसको मैंने इम्प्रूवमेंट करा। और अकाउंट की तो नॉलेज अच्छी थी, तो उसके बेसिस पे अपने को एक कंपनी में जॉब मिल गई, मल्टीनेशनल कंपनी में। अब जब जैसे ही मैं मल्टीनेशनल कंपनी में गया, भाई वहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट ही अलग था। अब वहाँ गया तो वहाँ देखा कि भाई सब इंग्लिश में ही, मोस्टली जब कॉल्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो होता है वो सीधे इंग्लिश में ही होती, क्योंकि ऑब्वियसली जब भाई बाहर की कंपनी है तो इंग्लिश में ही होगी, हिंदी में तो बात होगी नहीं। फिर वहाँ पर भी चैलेंज आया। फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वहाँ से भी मैंने सीखा और लर्न करा। फिर लर्न करते करते फिर ये हो गया कि समझ में पूरा तरीके से आने लगा, पर फिर भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई बोलें कैसे, कि बोलने का कॉन्फिडेंस था नहीं। तो फिर धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करी अपने साथ बोलने की, अपने से ही क्वेश्चन रेस करना, फिर उसको काउंटर भी अपने से ही पूछना। फिर वो करते करते उसमें भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई। इतना भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, पर इम्प्रूवमेंट हुआ कि भाई अगर मुझसे ये कोई कुछ पूछेगा तो इसका मुझे कैसे जवाब देना है, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई। अब मेरा ये वीडियो बनाने का था, इतना तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब इसमें क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी, हर एक बंदे का सपना होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में मिल जाए, चाहे जैसे भी हो, इसमें यहाँ पे जॉब मिल जाए। क्योंकि एक तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है,
क्योंकि एक तो जो मल्टी नेशनल कंपनी होती है वो SEZ में होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो वहाँ का थोड़ा कैंपस भी अच्छा होता है और डिफरेंट लोकेशन से लोग आते हैं, तो वो भी आपको एक मतलब एक्सपीरियंस मिलता है कि मतलब क्या मतलब दूसरे बंदे की क्या थिंकिंग है, क्या पर्सपेक्टिव है किसी भी सिचुएशन पे। और जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा मतलब न्यू लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। मतलब जैसे उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, जिससे मतलब एम्प्लॉय बहुत कुछ नई चीज़ें सीखता है कि हाँ भाई वाकई में क्या चल रहा है। और अगर सैलरी के पर्सपेक्टिव से बोलो तो सैलरी भी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करूं। अगर अकाउंट्स की जॉब अगर मैं डोमेस्टिक में इंडियन कंपनी में देखूं तो कितनी हो सकती है, शुरुआती जब मैं फ्रेशर एज ए फ्रेशर तो मैं एक्सपेक्ट करता 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 7,000 रुपये। पर वही है अगर आपकी क्या बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो तो 22,000 रुपये, 23,000 रुपये आपकी महीने की सैलरी हो जाती है। और उसके साथ भी पक्ष मिल जाते हैं कि जैसे आपको गाड़ी आने जाने की मिल रही है, मील्स मिल रही है खाने पीने का, ये भी चीज़ें आपको मिल जाती है चीज़ें। तो मतलब एक लगता है कि हाँ भाई सही जगह काम करो। फिर उसके साथ फिर आपको फैसिलिटी होती है छुट्टियों की भी, छुट्टियाँ भी आपको मिल जाती हैं, लीव्स का भी होता है। पहले तो हमें ये भी नहीं पता होता कि भाई कैजुअल लीव्स क्या होती हैं सिक लीव, क्योंकि इसमें अगर आप डोमेस्टिक फर्म में काम करेंगे तो उसमें तो आपको सिर्फ गिनी चुनी छुट्टियां मिलती हैं, और वो भी छुट्टियां आपको पता नहीं कितने महीने बाद मिलेंगी, इसका भी नहीं पता होता। और मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होता है मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का, ये तो है। पर और ऑफिस कैंपस का मैंने बता ही दिया, पक्स का मैंने बता ही दिया। अब इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्स में ये है कि भाई डेडलाइंस जो होती है वो बहुत टाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं क्लाइंट की डेडलाइन। कि अगर आपने को एक डेट दी गई है कि भाई इस डेट तक आपको या इस वर्क डे तक आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक डेडलाइन मिस कर दी, और उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे चले जाता है सीधा सीधा। परफॉर्मेंस पे जाने के बाद अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा करेंगे तो आप जॉब से भी अपना हाथ धो सकते हैं, मतलब आपको निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई। और टाइट डेडलाइन बता दी मैंने आपको, डेडलाइन बहुत टाइट होती है। प्रेशर भी होता है क्योंकि जब कंपनी पैसा ज़्यादा दे रही होती है, पर लोग तो इंडियन ही होते हैं उसमें भी, तो कंपनी पैसा ज़्यादा दे रही होती है तो फिर उसमें वर्क भी आपसे बहुत ज़्यादा लेती है। मतलब एक बंदे से मतलब ये लगा लो कि मतलब पूरा पैक कर देते हैं वर्क से, आपको 1.5 बंदे के बराबर का काम लेगी या 2 बंदे के बराबर का काम लेगी, इतना काम लेती है। अब जो सिनेरियो आया है कोरोना के बाद का, जो कॉन्स है, पहले इतना मतलब फोकस नहीं कर रही थी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, किस पे? ऑटोमेशन पे। ये ऑटोमेशन, क्योंकि ये ऑटोमेशन भी मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जाके ही सुनी थी ये टर्म भी, भाई होती क्या है वाकई में, मतलब उसका एग्जैक्ट में सुनी तो पहले भी थी, पर जो उसका अप्लाई हो रहा है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो भाई मैंने ऑटोमेशन वहीं पे देखा कि मतलब जो काम बंदे, सपोज़ 5 बंदे जिस काम को कर रहे थे किसी टाइम पर, वो आज ऑटोमेट कर दिया गया है, और वो काम आधे दिन से भी कम समय पे हो जा रहा है, आधे दिन से भी कम समय पे हो जा रहा है, और एक्यूरेसी उसमें 100% की जा रही है। उसको एनालिसिस करने के लिए एक बंदा लग रहा है, वो भी आधे दिन में वो पूरा काम कंप्लीट करके दे रहा है। तो आप ये लगा लो कि 5 मतलब बंदे काम कर रहे थे, और वो मतलब इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और जब एक तो मतलब इतने बंदों की छुट्टी हो गई, तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं पूरा ही रूप चेंज हो रहा है मतलब। तो ऑटोमेशन इस इंडस्ट्री पे अप्लाई हो रहा है, सर्विस इंडस्ट्री पे अप्लाई हो रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह लूँ तो एक वरी की बात है कि मतलब जब अगर मोस्टली चीज़ें हमारी क्या है मतलब ऑटोमेट हो जाएंगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में, बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो मतलब ऑटोमेट नहीं होंगी, या जो चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, AI भी आ रही है, और उसे भी क्या बोलते हैं कंपनियां फोकस कर रही है इम्प्लीमेंट करने का अपनी सर्विस इंडस्ट्री में। एक कंपनी नहीं, सारी कंपनियां उस पर, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी तो होती नहीं है, उनके पास बजट अच्छा होता है कि इस पर रिसर्च करने का। ऐसे इंडियन मतलब डोमेस्टिक कंपनियों की तरह तो होता नहीं है कि भाई जो चल रहा है तो चलाते चल रहे हैं, कि भैया चलो चल रहा है तो चलाते चलो। वो तो भाई नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, और अपना काम जितना आसानी से और कम
मतलब कॉस्ट कटिंग की तरफ को चलने की तरफ को हो गई है। डोमेस्टिक फर्म भी चाहती है कॉस्ट कटिंग, पर वो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर उनको कोई बोले कि भाई इतना पैसा मतलब रखना है और बजट और हमें रिसर्च करनी है कि हम आपकी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें या ये चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस थोड़ा लेट होते हैं। जो छोटी डोमेस्टिक फर्म, बड़ी इंडियन कंपनी की बात नहीं कर रहे, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये तो भाई इनका तो अलग ही लेवल होता है। ये तो एक प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियों जैसा ही काम करती हैं कि जितनी नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आना, उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे पहले। तो इनका तो, पर जो छोटी इंडस्ट्री है हमारी, जो डोमेस्टिक फार्म है, वहाँ पे ये चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। पर मल्टीनेशनल कंपनी में ये चीज़ें बहुत ही तेज़ी से होती जा रही है। तो अब ये है कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में मल्टीनेशनल कंपनी में हमारा क्या फ्यूचर है, क्योंकि जैसे ही ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रही है, तो भाई जॉब्स तो कम होंगी, इसमें तो नो डाउट। अब कोरोना के बाद भी आप एक चीज़ ये देख लो कि हायरिंग है ही नहीं, ये मतलब ये लगा लो कि हायरिंग है ही नहीं। जितने बंदे छोड़ते जा रहे हैं, उन्हीं जितनी टीम है वो छोटी होती जा रही है, और उन्हीं में ही वो सारा काम बढ़ता जा रहा है। पहले जिस काम को 10 बंदे करा करते थे, वही काम अब 5 बंदों में बांट दिया है, क्योंकि वो 5 बंदे जो जॉब से जैसे या तो निकाल दिए या तो वो छोड़ के चले गए, प्रेशर उतना वो नहीं बियर कर सके, तो जिस कारण से वो बंदे चले गए और उन्हीं 5 बंदों में वो काम हो रहा है। तो अब क्या है कि भाई अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर ऐसी ही होता रहा तो ये है, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी हमें, इम्प्रूवमेंट। अब सॉल्यूशन ये है कि भाई आपको कुछ नई लर्निंग सीखनी पड़ेगी। जैसा मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि न्यू लर्निंग पे, अगर आपके पास कुछ स्किल सेट आप सीख रहे हैं, न्यू लर्निंग कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही सीख रहे हैं, ऑटोमेशन के बारे में ही सीख रहे हैं, और तो आपका एक स्किल सेट बढ़ेगा। तो ये क्या है कि एक एडिशन हो जाएगा, क्योंकि जब कंपनी में बात होगी तो आपके रिज्यूमे में ये भी होगा कि भाई मुझे ऑटोमेट ये चीज़ की नॉलेज है, इसमें मतलब मेरे काम से रिलेटेड इस चीज़ की मुझे और नॉलेज आ चुकी है, तो उसमें रिट्रेचमेंट होने के आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, और हो सके ना भी हो, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर में पोस्ट कोरोना के बाद ये इंडस्ट्री पूरी ही चेंज हो जाएगी, आप ये मान के चलो। और जो इंडस्ट्री जो बूम पे रहेगी वो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री रहेगी। अब हेल्थ इंडस्ट्री हमारी बूम पे रहेगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारी बूम पे रहेगी, मेडिकल इंडस्ट्री हमारी बूम पे रहेगी, ये वाली इंडस्ट्री तो हमारी बूम पे रहेंगी। पर इसके अलावा जो भी हैं उसमें तो मतलब ये लगा लो कि मतलब बहुत ड्रास्टिकली चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो यही है कि भाई कुछ नया सीखते रहें और चीज़ों को करते रहें, तो जिससे कि क्या बोलते हैं, आपका स्किल सेट बढ़ता रहे और आप इस मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव करते रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो ये वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि मल्टीनेशनल कंपनी में क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, और पोस्ट कोविड के बाद आपको क्या फेसेस कर सकते हैं चैलेंजेस, और उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने का।